सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं 3 राशियों और वही 3 लग्न इनके बारे में जानकारी दूंगा। नौकरी के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेकिन शब्द भी लिखा है, तो इसका अर्थ भी समझेंगे कि यहाँ पर लेकिन क्यों लिखा है। तो 3 राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय, यूँ मानकर चलें कि इस वीडियो को जब डालूंगा उस समय से चलना शुरू हो जाएगा अच्छा समय। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो शनि अब वक्री होने वाला है 13 जुलाई को। आज 13 जुलाई ही है, सुबह 10 बजे के लगभग वक्री हो जाएगा और यह स्थिति चलेगी 28 नवंबर 2025 तक। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी है और वहाँ पर एक बात यह भी लिखी है कि शुभ ग्रह यदि वक्री हो तो स्थिति खराब हो जाती है, और अशुभ ग्रह, हालांकि शनि कोई अशुभ ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर मामले में शनि को दिखाकर डराया जाता है कि आपकी कुंडली में तो शनि है, इस भाव में बैठा हुआ है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन यदि कुंडली में शनि अच्छा है, वैसे तो नियम से देखा जाए तो शनि आयु है, शनि कर्म है, शनि आपके शरीर में रक्त का प्रवाह है, तो ये सारी चीज़ें अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। तो जो भी व्यक्ति आज के जीवन में चल रहा है, काम कर रहा है, शनि के कारण ही कर रहा है, और शरीर चलायमान है, यह शनि के कारण ही है। शनि कुंडली में यदि खराब हो जाएगा तो व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है, काम करने की शक्ति भी कम हो जाती है, ईमानदारी भी खत्म हो जाती है, धर्म के प्रति श्रद्धा भी खत्म हो जाती है, और नसों नाड़ियों में रक्त का प्रवाह भी रुक जाता है। और बहुत सी बार हम देखते हैं कि महिलाओं में परेशानी होती है, आजकल संतान की समस्या बहुत अधिक हो रही है, वहाँ पर भी शनि काफ़ी योगदान निभाता है। अच्छा योगदान भी रहता है, बुरा योगदान भी रहता है। तो इन सारी बातों को समझना जरूरी है। लेकिन विषय नौकरी से संबंधित है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी नौकरी अच्छी हो। देखिए, काम अच्छा चलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो घर गृहस्थी सारी चीज़ें अच्छी चलेगी, घर में झगड़े भी कम होंगे। और अगर पैसा ही नहीं होगा, घर में ही बैठे रहेंगे तो झगड़े भी बढ़ेंगे। और शनि बलवान है तो व्यक्ति कर्म करेगा, शनि बलवान नहीं है तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। 3 राशियों और 3 लग्नों के बारे में बात करेंगे। जो राशि बता रहा हूँ वही लग्न भी है। देखिए, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है 30 मिनट का भी हो जाए, 1 घंटे का भी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को इतना बड़ा नहीं करेंगे। मूल सिद्धांत, या यूँ कहें कि सिद्धांत तो अलग विषय है, ज्योतिष में फलित के खास नियमों को, मूल नियमों को देखें तो नौकरी हम कहाँ से देखते हैं? 10वें भाव से। लेकिन अब त्रिकोण का बड़ा महत्व है, तो 10वें से त्रिकोण जो भाव बनते हैं उनको भी जरूर देखना चाहिए। अब ये थोड़ा सा विषय आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन साधारण भाषा में बता दूं कि 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव, ये तीनों त्रिकोण हैं। 10वें के त्रिकोण कौन कौन से हैं? 10वें से 5वां भाव कौन सा पड़ेगा? दूसरा। देखिए, लग्न से 5वां भाव तो 5वां पड़ेगा, लेकिन 10वें से 5वां भाव पड़ेगा दूसरा भाव। दूसरा भाव धन का भाव है, 10वां भाव कर्म का भाव है, और छठा भाव आपकी ईमानदारी और कर्म का भाव छठा भी है। छठे भाव की स्थिति अच्छी है, या छठे भाव में 10वें भाव के ग्रहों का संबंध है, या दूसरे 10वें और छठे भाव का आपस में संबंध है, तो व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है। अच्छे संबंध होंगे तो अच्छी नौकरी करेगा, और अच्छे संबंध नहीं होंगे तो नौकरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल पाएगी, बार बार नौकरी छूटेगी, परेशानी आएगी। अब शनि वक्री रहेगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। तो सबसे पहली राशि कौन सी है? अब विषय पर चलते हैं। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि से शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, इसको जरूर समझिए। मिथुन राशि से अगर मिथुन लग्न है तब भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको यहाँ पर मिथुन लग्न भी देखना है। मान लीजिए आपकी मिथुन राशि नहीं है तो मिथुन लग्न देखें। और यहाँ पर शनि अभी वर्तमान में गोचर कर रहा है 10वें भाव में। ये काफ़ी अच्छी स्थिति होती है शनि की, और यहाँ पर वक्री होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले नौकरी छोड़ दें और फिर नई नौकरी ज्वाइन करें, ऐसा योग बन सकता है। या बन गया हो, 2-4 दिन पहले ही बन गया हो, सप्ताह भर पहले ही ऐसी स्थिति बन गई हो, तो ऐसा योग जरूर बनेगा।
तो यहाँ पर आपको लेकिन शब्द लिखा है मैंने, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। पहली बात, वैसे तो आप तालमेल बनाए रखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि नई नौकरी में आपको तनख्वाह या वेतन भी ज़्यादा मिल सकता है, आपका काम और अच्छा चल सकता है। थोड़े दिन अगर आप सब्र रखेंगे, 28 नवंबर तक काम को व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों को यहाँ पर अच्छा काम मिल सकता है, क्योंकि 10वें भाव में शनि वक्री स्थिति में होकर लाभ भी देगा। कुछ समस्याएं बनेगी, उसके पीछे कारण यह है कि शनि से ठीक पीछे वाले भाव में राहु बैठा हुआ है, नवा राहु है, तो राहु भी तो दिक्कत देता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी परेशानियां आती है। भाग्य पर राहु है, लेकिन शनि 10वें भाव में वक्री होने वाला है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले यदि नौकरी बदल रहे हैं तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नौकरी छोड़े ना। लेकिन शब्द यही है। मान लीजिए पहले आपके पास 20,000 की नौकरी थी या 25,000 की नौकरी थी, या कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई की है, 1 लाख की नौकरी थी, अब आपको 1.5 लाख या 2 लाख की नौकरी मिल रही है। या पहले 20,000 की नौकरी थी, अब आपको 30, 40, 50,000 की नौकरी मिल रही है। अब पैसा तो आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इस वक्री अवस्था में थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा आपके ऊपर भार रह सकता है। तो यहाँ आपको चिंता नहीं करनी है। वैसे मिथुन जो, अब मिथुन में भी आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, राशि चार्ट देखेंगे मिथुन का या लग्न चार्ट देखेंगे मिथुन का, तो आप देखिए तीनों स्थानों पर, कौन से तीनों स्थानों पर, 10वें भाव में 12 का अंक होगा, दूसरे भाव में 4 का अंक होगा और छठे भाव में 8 का अंक होगा। तीनों जगह जल तत्व की राशियां हैं। सोचने की बात है। तो शनि जो है, अब कुंडली में भी कहा गया है कि 10वें भाव का संबंध छठे भाव से हो, दूसरे भाव से हो, या दूसरे भाव का संबंध छठे या 10वें भाव से हो। विशेषकर दूसरे भाव का संबंध यदि 10वें भाव से हो जाए तो और अच्छी स्थिति बन जाती है, नौकरी में अच्छे योग बनते हैं। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में है और अच्छी स्थिति में है, तो वहां पर भी नौकरी अच्छी मिल सकती है। तो यहाँ पर हम, अगर सूर्य का कहीं संबंध बन गया तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन घबराना नहीं है मिथुन राशि वालों को, या मिथुन राशि नहीं है तो मिथुन लग्न वालों को। देखिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इससे संबंधित जानकारियां आपको निरंतर दी जाएगी। देखिए, ज्योतिष में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं विवाह के वीडियो अधिकतर डालता हूँ। ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप तो विवाह के वीडियो ही डालते हैं, लेकिन आप उसके अलावा कुछ देखते भी तो नहीं। अब जिनको ये देखना है वीडियो, जिनको ये वीडियो पसंद है, आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, देखेंगे, तो आगे ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब दूसरी राशि कौन सी आती है? तुला राशि। देखिए, तुला राशि, अब यहाँ पर देखने की बात है कि तुला राशि अगर आपकी है, या तुला लग्न है, राशि नहीं है तुला लेकिन तुला लग्न है, तो यहाँ पर क्या होगा? शनि कहाँ पर होगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12 छठे भाव में गोचर करेगा। देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। छठे भाव में शनि है, वक्री अवस्था में है, और राहु कहाँ होगा? 5वें भाव में होगा, बुद्धि स्थान पर होगा। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि शनि छठे भाव में वक्री होगा। अब तुला राशि वाले या तुला लग्न वाले एक बात और नोट कर लीजिए, 10वें भाव में 4 का अंक लिखा हुआ होगा। तुला राशि चार्ट देखेंगे तो 10वें भाव में 4 का अंक लिखा हुआ होगा। तुला लग्न में भी 10वें भाव में 4 का अंक लिखा हुआ होगा। तो इस वक्री अवस्था में, शनि की वक्री अवस्था में होता यह है कि मान लीजिए आपका काम ज़्यादा दौड़ भाग का है, या आपके बॉस ने आपको ज़्यादा काम दे दिया, बार बार यात्राएं करते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग रहती है, नौकरी नहीं मिल सकती है। अच्छी नौकरी भी आपको मिल सकती है, लेकिन वर्तमान जो नौकरी चल रही है, यदि उसमें कोई समस्या नहीं है, खाली काम थोड़ा ज़्यादा है, तो करते रहें, क्या दिक्कत की बात है? तो इस बात को समझना भी बड़ा जरूरी है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि दशम में चंद्र की राशि है, व्यक्ति हो सकता है कि बार बार दौड़ भाग ज़्यादा हो, उस चक्कर में नौकरी छोड़ दे। हालांकि नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन फिर नवंबर तक नहीं मिली तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो ये बात भी ज़रूर नोट कर लीजिए, तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले। अच्छी स्थिति है, शनि छठे में वक्री होगा, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी के अच्छे योग हैं। नौकरी नहीं है तो प्रयास कीजिए, आज से ही 13 जुलाई से ही 28 नवंबर के बीच में अच्छे योग हैं।
लेकिन थोड़ा बुद्धि पर भी ध्यान दीजिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिए, परिवार से रिश्ते बनाए रखिए, रिश्तों को ना तोड़िए। अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन घर वालों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अब चलते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी राशि कौन सी है? कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि पर राहु चल रहा है लेकिन शनि दूसरा है। वही बात, 10वां भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, तीनों का संबंध। तो शनि दूसरे भाव में वक्री होगा। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि अगर आपकी कुंभ राशि है या कुंभ राशि नहीं है तो कुंभ लग्न की कुंडली 11 नंबर की, तो 10वें भाव में 8 का अंक लिखा हुआ होगा। अब 8 का अंक 10वें भाव में, वृश्चिक राशि 10वें भाव में होगी तो आपको ये बात समझनी है कि व्यर्थ शंका ना करें नौकरी पर, कि कहीं इस नौकरी में ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। अगर ऐसा सोचकर आप घबरा रहे हैं तो वक्री शनि में ऐसी स्थिति बन सकती है, और ज़्यादा थोड़ी सी ऐसी स्थितियां जरूर बन सकती है, लेकिन नौकरी अच्छी चल रही है तो ना छोड़ें। दूसरी बात कि मैं व्यापार कर रहा हूं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, अब मैं छोड़कर नौकरी करना चाहता हूं, ऐसा भी विचार कुंभ राशि वालों को बन सकता है। या नौकरी बिल्कुल नहीं है तो नौकरी के योग भी जरूर बनेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए, जब तक यह वक्री रहेगा थोड़ी समस्याएं जरूर रहेगी, थोड़ा सा भार जरूर रहेगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, पारिवारिक समस्याएं भी रह सकती है। तो इसके पीछे कारण यह है कि आपकी राशि पर राहु है और शनि की 7.5 भी है, लेकिन शनि आपको नौकरी में अच्छे योग जरूर देगा। तो 3 राशियां हैं, 3 लग्न हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।